खेती और किसान। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चौधरी फार्म्स पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो साथियों, सबसे पहले तो अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि भविष्य में हमारी सारी इम्पोर्टेंट वीडियो आप सभी तक पहुंच सकें। इस चैनल के माध्यम से हम आप सभी को सच्ची खबर और सच्ची जानकारी पहुंचाते हैं। हमारा जो उद्देश्य है वो सभी किसान भाइयों तक एकदम सच्ची जानकारी पहुंचाने का है, क्योंकि झूठ फैलाने से कोई फ़ायदा नहीं होता। अपना भी लॉस होता है और दूसरे का भी लॉस होता है, तो ऐसा हम नहीं चाहेंगे। तो आज की इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही था कि जो पोल्ट्री फार्म चलाने का मूल मंत्र क्या है। तो आप सभी ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि पोल्ट्री फार्म चलाने का मूल मंत्र क्या है। सबसे पहले तो आपके जो पोल्ट्री फार्म में जब शुरू में बच्चे आते हैं तो उस समय आपको साफ़ सफाई का मेन ध्यान रखना होगा। स्प्रे वगैरह कीटनाशक के जो होते हैं वो सब आपको अच्छे से करने होंगे ताकि आपके फार्म में पहले से कोई बीमारी ना हो। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है, जब आपका चूजा आएगा, आपके चूजे का चयन, यानी आप अपने फार्म में जो मुर्गा डालेंगे, मुर्गे के बच्चा डालेंगे, उसका चयन एक मेन रोल निभाता है पूरे ही पोल्ट्री फार्म में। अगर आप किसी अच्छी कंपनी का चूजा डालते हैं तो उससे क्या होगा कि वो चूजा शुरू से लेके अंत तक जब तक आपके फार्म में रहेगा उस ग्रोथ अच्छी लेगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, उसका मोर्टेलिटी रेट भी कम रहता है, क्योंकि अगर बच्चे में कोई शुरू से ही कमी रहती है तो मोर्टेलिटी ज़्यादा होने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो सबसे पहले आपको चूजे का चयन अच्छे से करना होगा कि अगर चूजा आपको अच्छी कंपनी का और अच्छी ब्रीड का चूजा मिलेगा तो आपके फार्म में दिक्कत नहीं आएगी। और तीसरा पॉइंट ये है, उसके बाद आपका जो दाना आएगा, यानी दाना भी एक अच्छा मेन रोल निभाता है पूरे पोल्ट्री फार्म में। वो कैसे? क्योंकि अगर आपके दाने में वो सभी कैल्शियम, प्रोटीन, मिनरल वगैरह होंगे जो एक मुर्गे को अपनी ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, तो उससे आपके जो चूजे की ग्रोथ होगी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी। यानी आपका जो ये दाना है ये भी एक मेन रोल निभाता है। इसका चयन भी आपको अच्छे से सोच समझ कर करना है। उसके बाद बात आ जाती है, अब हमारा जब चूजा पलना शुरू हो जाता है उसके मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है, यदि आपकी सब चीज़ सही है, यानी आपका चूजा भी सही है और आपका दाना भी सही है और साफ़ सफाई भी अच्छे से की, लेकिन आपके मैनेजमेंट में कहीं दिक्कत है, यानी या तो आपने अपना फार्म पूरा लेबर के ऊपर छोड़ रखा है कि आप अपने फार्म में अंदर जा कर के देखते नहीं हैं, बिल्कुल टेंशन फ्री हैं, तो उससे क्या होगा, आपके फार्म में अच्छा नहीं चल पाएगा। क्योंकि अगर आप पूरा ही लेबर के ऊपर छोड़ देंगे तो लेबर लापरवाही बरत देती है एक बार के लिए, लेकिन अगर आप खुद ही 1-2 दिन में अपने फार्म में जाकर विजिट करेंगे तो वो जो लापरवाही है वो नहीं होगी। आप अच्छे से ध्यान से सब चीज़ को परखेंगे और देखेंगे कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, तो वो आपको ही फ़ायदा होगा। इससे मैनेजमेंट सबसे मेन रोल निभाता है। और बहुत सी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना होगा। टेम्परेचर है, एक टेम्परेचर का भी आपको अच्छे से दिन प्रतिदिन देखना है कि टेम्परेचर में कहीं ज़्यादा घटत बढ़त तो नहीं है। अगर घटत बढ़त तो है तो आपको उसके हिसाब से ही अपने बच्चे के लिए ऐसा इंतज़ाम करना होगा कि बच्चा बीमार ना हो। यानी टेम्परेचर कम ज़्यादा होने से भी इनमें बीमार होने का खतरा रहता है। और जो बाहर के एरिया में जो दूसरे फार्म होते हैं उनसे कोई कांटेक्ट होकर के आपके फार्म में डायरेक्ट एंट्री ना ले, क्योंकि वहाँ से भी दूसरे फार्म से किसी दूसरे फार्म में बीमारी आने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, क्योंकि वायरस वगैरह जो होते हैं वो ऐसे ही आते हैं। या तो ऐसे हो कि आपके फार्म के आसपास में कोई दूसरा फार्म हो, तो उससे क्या होता है कि यदि कोई तेज़ हवा चलती है तो उससे उधर का जो वायरस, अमोनिया वगैरह की महक वगैरह रहती है, बदबू वगैरह, वो उड़ करके आपके फार्म में आती है, तो उससे भी बीमारियों का खतरा रहता है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि पोल्ट्री फार्म एक ऐसा बिजनेस है जो आपको या तो आबाद कर सकता है या बर्बाद कर सकता है। तो अगर आप अच्छे से पोल्ट्री फार्म को अच्छे से समझेंगे और सोच समझ करके सभी बातों का ध्यान रख करके चलाएंगे तो आप कभी भी बर्बाद नहीं हो सकते। बहुत से किसान भाइयों का बर्बादी का कारण यही है कि वो हर चीज़ का अच्छे से मुआयना नहीं करते हैं और ऐसे ही किसी से बगैर पूछे कोई भी काम कर लेते हैं। तो आपको सबसे पहले सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो किसी दूसरे फार्म में, नए फार्मर हैं अगर आप, तो किसी दूसरे फार्म में जाकर विजिट करें जिसका अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो, उससे जाकर जानकारी लें कि सब चीज़ों का संचालन पोल्ट्री फार्म में कैसे किया जाता है। तो इस सब से आपको ही मदद मिलेगी, आप कभी भी लॉस में नहीं जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक भी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो मिलेंगे अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।
जय हिंद।